बाकी सब तरीके से भगवान श्री कृष्ण के विवाह हुए, रुक्मिणी जी के साथ विवाह हुआ। उसके बाद भगवान का एक विवाह हुआ जाम्बवती जी के साथ। इष्मंतक मणि के हरण की कथा श्रीमद् भागवत में आती है। उसका महात्म्य है, इस कथा को सुनने वाला जो चंद्रमा के द्वारा चौथ के चंद्रमा को देखने से कलंक लगता है, पाप लगता है, उस पाप से मुक्त हो जाता है। सत्राजित और प्रसेन भाई थे। सत्राजित ने भगवान की इष्मंतक मणि का हरण कर लिया था, चुरा लिया। तो उस मणि को खोजते हुए भगवान गुफा में गए। जाम्बवती जी की सुपुत्र छोटे से उस मणि से खेल रहे थे। उस मणि को लेकर भगवान वहां से जैसे चले तो बालक डर गया, चीखा। समीप में उसकी बहन बैठी थी जाम्बवती। जाम्बवती जी ने शोर मचाया, पिताजी आ गए जामवंत, भगवान श्री कृष्ण से लड़ने लगे। लड़ते लड़ते लंबा समय व्यतीत हो गया। जाम्बवंत जी कहने लगे कि किसी मनुष्य में इतना बल नहीं कि मेरे एक घूंसे को सह जाए, एक मुष्टि का प्रहार नहीं सहन कर सकता। तुम मुझसे लंबे समय से लड़ रहे हो, कौन हो तुम? साधारण मनुष्य नहीं हो सकते। भगवान बोले जब इतना ही जाने हैं तो पहचान ही लो। जाम्बवंत जी बोले कहीं मेरे, थोड़ा सा डालो, बिल्कुल फ्लैट हो गया। तो कम करके देखो थोड़ा सा, राम ठीक है। तो बेटी के साथ में उसके उपयोग की वस्तुएं और सामान भी दिया जाता है। ये परंपरा पहले से रही है। जनक जी ने भगवान श्री राम के साथ में सीता जी का, अपनी अन्य 3 बेटियों का विवाह, श्रुतकीर्ति, मांडवी, उर्मिला जी का विवाह इन चारों भाइयों के साथ किया। तो इतना दिया था कि दासियां भी दान में दी थी, घोड़े और अन्य बहुत कुछ सामान दिया था। लेकिन आज परंपरा गलत हो गई है। आज लड़के वालों का ही दोष नहीं है कि वो लड़के वाले कहते हैं जी हम तो 20 लाख रुपए लेंगे तब बेटे की शादी करेंगे, या ये कह रहे हैं कि हम 10 लाख रुपए लेंगे तब बेटे की शादी करेंगे। फिर जितने बड़े हो गए कि हम 1 करोड़ रुपए लेंगे तब बेटे की शादी करेंगे। दोष लड़की के पिता का भी है कि वो देखता ही ऐसी जगह पर है जहां मोल भाव होता है। यदि तुम पैसे से अपनी बेटी के लिए सुख खरीद सकते तो कोई भी अपनी बेटी को पैसे से सुखी घर में पहुंचा देता। लड़का संस्कारवान है कि नहीं ये तो पिता ने देखा नहीं, लड़का पे संपत्ति है कि नहीं ये देख लिया। हमने कितने परिवार ऐसे देखे हैं कि शादी से पहले लड़का पे 50 बीघा, बेटी को विवाह के लिए अच्छा घर और वर देखे ये पिता को चाहिए। और बेटा यदि तुमने अच्छा देख लिया है तो वो मकान दुकान तो अपने आप खड़े कर देगा। तो कितना अच्छा होगा कि बेटी का विवाह करते समय लड़का अच्छा योग्य देख करके पिता कहे कि ये हमारे पास कुछ धन है बेटा, लो तुम्हारी सहायता करते, तुम बेटी को वर देखने जाता हूँ लेकिन पशु जैसा व्यवहार करते लोग, इतने में शादी होगी, इतने में भैंस बिकेगी, है ना, ऐसे बेचते हैं लड़के को। हमने सोचा कि ये व्यक्ति बड़ा आदर्शवान है इसलिए ऐसी बात कर रहा है। वो शादी हो रही थी, तो ऐसे कुछ भी आपके यहाँ बोलते होंगे, आता है। तो जो व्यक्ति कह रहा था कि लड़के वाले मोल को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मेरी बेटी जिस घर में जाए तो मैं अपने सामर्थ्य से स्वयं बहुत कुछ दे डालूं। इष्मंतक मणि को दिया। जाम्बवती जी के साथ विवाह हुआ। भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए कालिंदी जी तप कर रही हैं। कालिंदी जी के साथ भगवान ने विवाह किया। उज्जैन की राजकुमारी मित्रवृंदा का स्वयंवर हो रहा था। भगवान श्री कृष्ण को एक बार संदेश मिला।